नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जो सिटिंग विधायक हैं, एमएलए हैं, उनकी धुकधुकी बढ़ी हुई है कि किसका टिकट कटेगा, किसका रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे विधायकों का टिकट कटने वाला है। उनमें से एक नाम है मिश्री लाल यादव का। मिश्री लाल यादव फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं। फिलहाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी, अलीनगर से, जो कि दरभंगा जिले में है, अलीनगर विधानसभा। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्र को हराया, लेकिन बाद में यानी कि 2022 के 23 मार्च को वो वीआईपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि वीआईपी उस समय एनडीए का ही हिस्सा था और 2020 में वीआईपी एनडीए का पार्ट बनकर चुनाव लड़ा था और उसी के सिंबल पर मिश्री लाल यादव ने चुनाव जीता भी था। तो मिश्री लाल यादव यहाँ तक तो ठीक है, बीजेपी में आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी टिकट कट रही है? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए 2024 के जनवरी में, और फरवरी में उन्होंने विश्वास मत जब वो प्राप्त कर रहे थे विधानसभा में, उस समय मिश्री लाल यादव सदन में नहीं थे, अनुपस्थित थे। बहुत सारे विधायक अनुपस्थित थे, उसमें एक भी थे। तो इसकी वजह से इन पर ये गाज गिर रही है। हालांकि अभी भी बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी ने इनको एक तरीके से अलग थलग कर दिया और इनको भी पता है कि मुझे टिकट नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो आजकल आरजेडी का चक्कर लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो तेजस्वी यादव के घर के सामने दिख रहे हैं। तो मिश्री लाल यादव की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। वो आरजेडी में हुआ करते थे पहले, लेकिन आरजेडी से सीधे बीजेपी में चले आए। 2001 में पहले मुखिया का चुनाव जीता, फिर 2003 में एमएलसी बन गए, 2 टर्म एमएलसी रहे। लेकिन उसके बाद आरजेडी का एमएलसी रहने के बाद वो चले गए बीजेपी में, और बीजेपी ने 2015 में इनको अलीनगर से टिकट दिया, लेकिन उस बार चुनाव हार गए अब्दुल बारी सिद्दीकी से, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। लेकिन 2020 में वीआईपी के टिकट पर इनको सफलता मिली, लेकिन इस सफलता को बरकरार नहीं रख पाए। बहुत सारे केसेज हैं इन पर, और एक मामले में तो अभी हाल ही में 2 साल की सज़ा हो गई। मारपीट के मामले में उमेश मिश्र नाम के व्यक्ति ने केस किया था। ये 2019 का मामला था, जिसमें जो अदालत थी, एमएलए एमपी अदालत ने 2 महीने की सज़ा दी, लेकिन इस सज़ा को ख़त्म कराने के लिए जो ऊपरी अदालत में गए तो उसने सज़ा 2 साल कर दी और 1 लाख का जुर्माना भी कर दिया, जिसकी वजह से इनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन हाईकोर्ट में स्टे होने के बाद ये जो है उनकी सदस्यता जो है फिर बरकरार हो गई। बरकरार होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि मिश्री लाल यादव को टिकट बीजेपी की तरफ से तो नहीं मिलेगा, ये बात तय हो गई है। आरजेडी भले ही दे दे तो इनको भी टिकट काटने के श्रेणी में ही रखा जाएगा, क्योंकि सिटिंग विधायक तो ये आरजेडी के हैं। हालांकि अब विडंबना देखिए कि ये आरजेडी में जा रहे हैं तो वहाँ वीआईपी है, वीआईपी के विधायकों ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। आज वीआईपी आरजेडी के साथ है और मिश्री लाल यादव आरजेडी में जा रहे हैं, तो फिर मुकेश सहनी खपा तो है ही, भाई आप विधायक होकर छोड़कर चले गए, तो वहाँ से भी क्या इनको रिजल्ट आता है ये भी देखना होगा। हालांकि मिश्री लाल यादव का राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा, 45 वर्षों से राजनीति में हैं। पहले छात्र नेता के रूप में उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे करते करते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन पर कई क्रिमिनल केसेज हैं और
पचाड़ी मठ का 10 एकड़ ज़मीन कब्जा करने का भी इन पर आरोप है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। जब ये सदन में अनुपस्थित थे विश्वास मत के दौरान, तो उसके बाद से कई केसेस भी हुए, इनके बेटे पर भी केस हुआ, जेल भी जाना पड़ा। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। निश्चित तौर पर ये समय मिश्री लाल के लिए कठिन है इस मायने में कि बीजेपी टिकट नहीं देगी और आरजेडी छोड़कर बीजेपी में गए थे और आरजेडी के साथ वीआईपी है, तो वो सहयोगी दल होने के नाते मिश्री लाल यादव के आरजेडी जाने पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखना होगा। तो कह सकते हैं कि मिश्री लाल यादव जो हैं वो अपने राजनीति के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो आज हमने मिश्री लाल यादव पर चर्चा की। अगले दिन किसी और विधायक जिनका टिकट कटने वाला है उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।